नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी हुई शिवमय। हर तरफ बाबा महाकाल के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। 12 ज्योतिर्लिंग में से सबसे प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग दक्षिणमुखी हैं। कालों के काल महाकाल को भस्म रमाई जाती है। श्रावण मास के पहले सोमवार की पहली भस्म आरती में बाबा महाकाल का पुजारियों द्वारा पंचामृत पूजन अभिषेक कर भांग व ड्राई फ्रूट से आकर्षक श्रृंगार किया गया। श्रावण माह के पहले सोमवार पर उमड़ा आस्था का जनसैलाब। महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन जिले में स्थित है। इस मंदिर की बहुत मान्यता है। कहते हैं शिव के अनेक रूप हैं। भगवान शिव दुनिया भर में अनेक स्थानों पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। यदि भारत की बात की जाए तो भारत देश में 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंग है, जिसमें से उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर में विराजमान महाकाल ज्योतिर्लिंग शिव जी का तीसरा ज्योतिर्लिंग कहलाता है। यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिणमुखी है। भव्य और दक्षिणमुखी होने के कारण महाकालेश्वर महादेव की अत्यंत पुण्यदायी महत्ता है। कहते हैं इसके दर्शन मात्र से ही पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। भगवान महाकालेश्वर के इस नगर उज्जैन में एक दो नहीं बल्कि 33 करोड़ देवता छोटे बड़े मंदिरों में विराजते हैं। महाकाल को उज्जैन का राजा कहा जाता है। श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को चांदी की पालकी में सवार होकर राजाधिराज के रूप में प्रजा का हाल चाल जाने नगर भ्रमण पर निकलते हैं। वहीं प्रजा भी अपने राजाधिराज का बेसब्री से इंतजार करती है। जैसे ही राजाधिराज भक्तों के पास पहुंचते हैं, प्रजा स्वागत सत्कार करने के लिए आतुर रहती है। उस समय नजारा ऐसा प्रतीत होता है जैसे स्वर्ग लोक के सभी देवतागण राजाधिराज पर पुष्प वर्षा कर आशीर्वाद लेते हैं। सावन का महीना चल रहा है और सोमवार है, तो बहुत अच्छा लगा कि साक्षात शिव जी के दर्शन हुए हैं। ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग के आज हमने दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा। आज सावन का पहला सोमवार है। बाबा महाकालेश्वर को 2:30 बजे पट खुले हैं आज, और बाबा महाकालेश्वर को विशेष पूजा की गई है। पंचामृत से दही दूध शहद शक्कर घी विशेष पंचामृत से पूजा किया गया। बाबा को भांग का स्नान कराया गया और उसके बाद में बाबा को विशेष श्रृंगार और महाआरती संपन्न हुई। बाबा महाकाल से अपने सब भक्तों का कल्याण करे, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति करे। भगवान महाकाल को तो शिव को तो एक लोटा जल प्रिय, अलंकार प्रिय विष्णु जलधारा शिव प्रिय। भोलेनाथ को श्रावण मास में एक लोटा जल और एक बिलपत्ते चढ़ा दो, जितनी अपनी श्रद्धा बने इतनी चढ़ाओ, और भगवान अपनी मनोकामना पूर्ण करता है। ओम नमः शिवाय बोल के आप चढ़ा दो। कोई मंत्र नहीं, आज पंचाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय से भगवान सब संकट दूर करते हैं। नगर निगम द्वारा केडी गेट से लेकर इमली चौराहे तक किए जा रहे चौड़ीकरण का कार्य के दौरान नगर निगम के पोकलेन के ड्राइवर के साथ क्षेत्रीय पार्षद द्वारा की गई मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। विवाद के दौरान नगर निगम के अन्य कर्मचारी भी दिखाई दे रहे हैं। नगर निगम द्वारा केडी गेट से इमली चौराहे तक चौड़ीकरण का कार्य शुरू हुआ है। इस मार्ग के मकानों की नब्ती के बाद तोड़ने की कार्यवाही भी हो चुकी है। वहीं रविवार को इमली चौराहे पर वार्ड क्रमांक 2 के भाजपा पार्षद हेमंत गहलोत द्वारा पॉकलेन के चालक के साथ मारपीट की गई। इसका वीडियो सामने आया। बताया गया है कि इस क्षेत्र में चौड़ीकरण कार्य के दौरान विवाद पति को लेकर हुआ था। हालांकि वीडियो में विवाद के दौरान नगर निगम के कर्मचारी, पुलिस जवान और क्षेत्रीय लोग भी वहां मौजूद दिखाई दे रहे हैं। भावसार समाज महिला मंडल उज्जैन ने रविवार को विक्रमादित्य क्लॉथ मार्केट के बगीचे में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया। भावसार महिला मंडल अध्यक्ष श्रीमती रजनी भावसार एवं करुणा भावसार ने जानकारी देते हुए बताया कि समाज के लोगों को पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए पौधारोपण करना चाहिए और लोगों से अधिक पौधे लगाने का आह्वान किया। भावसार समाज मंडल महिलाओं ने संदेश दिया कि वृक्षों को न काटें, हम यह पर्यावरण की शान है। पेड़ लगाएं, ज्यादा से ज्यादा, यह पेड़ हमारी जान है। कहा गया है कि पेड़ पौधों से ऑक्सीजन मिलती है, जीवन सुरक्षित रहता है। कार्यक्रम के विशेष अतिथि के रूप में भावसार समाज अध्यक्ष श्री आनंद भावसार उपस्थित रहे। आयोजन पूरे मध्य प्रदेश में भावसार समाज महिला मंडल द्वारा पौधारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है। उसी के अंतर्गत आज उज्जैन में भी भावसार समाज महिला मंडल की बहनों द्वारा पौधारोपण किया गया व शपथ ली गई कि हम सभी बहनें अपने अपने क्षेत्र में एक एक पौधा लगाकर उसके पेड़ बनने तक की जिम्मेदारी ली गई। पौधारोपण कार्यक्रम में समाज की बहनें आशा भावसार, जयमाल भावसार, करुणा भावसार, प्रीति भावसार, सारिका भावसार, नीता भावसार, शालू भावसार, नीता भावसार व हिंगलाज सहेली ग्रुप उज्जैन की सभी बहनें उपस्थित थीं। अध्यक्ष हूँ। हमने आज हमारी पूरी कार्यकारिणी के लिए पौधारोपण करा है। इसके लिए मैं चाहती हूँ कि सभी एक एक पौधा ज़रूर लगाएं, ताकि उससे हरियाली रहेगी। आजकल बहुत पेड़ काटे जा रहे हैं और बहुत प्रदूषण हो रहा है, तो उसके लिए आप सभी पेड़ लगाएं। सभी से मेरी यही विनती है। आधार ही वृक्ष हैं और वृक्षों के
बगैर हमारा जीवन अधूरा है। तो हम सभी यही चाहेंगे कि अधिक से अधिक इस मौसम में वृक्ष लगे और सभी AIBKM की महिला परिषद मध्य प्रदेश प्रांतीय इकाई के महिला परिषद की अध्यक्ष महोदया श्रीमती मीनाक्षी पांडव द्वारा आह्वान किया गया था पूरे प्रदेश में पौधारोपण के लिए। उसी उपलक्ष्य में उज्जैन भावसार समाज महिला मंडल के अध्यक्ष महोदया श्रीमती रजनी भावसार एवं उनकी महिला मंडल संगिनियों ने VD मार्केट में पौधारोपण कार्यक्रम रखा है। ऑफर अब कहीं और 15 से 20 हजार रुपए देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि धर्मेश मैथ्स स्टडी पर 9th 10th 11th 12th में प्रवेश लेने पर वर्ष भर JAA और NDA की कक्षाएं निःशुल्क। पहले 100 विद्यार्थियों को 9th 10th 11th 12th में प्रवेश लेने पर फीस में 25% का विशेष डिस्काउंट ऑफर केवल सीमित समय के लिए। पता विवेकानंद कॉलोनी लोटी कॉलेज के पास उज्जैन। मोबाइल नंबर 9993071231। आपके शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास। S News 24 की ओर से शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए।
होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 073440661। भगवान की वंदना करें, अपने मन की बात भगवान से कहें, क्योंकि वही क्षण होता है जब महाकाल साक्षात आप सभी को देखते हैं। हम महाकाल को देखिए जरूरी नहीं है, महाकाल हमें देखे ये ज्यादा जरूरी है। दोनों हाथ उठाइए, बोलो महाकाल की। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के रविवार रात को अजाक थाने में मामला दर्ज कर लिया गया। फेसबुक आईडी से आरएसएस के द्वितीय सरसंघचालक गोलवलकर को लेकर डाली गई पोस्ट के मामले में इंदौर, राजगढ़ के बाद अब उज्जैन में भी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। अजाक थाने में उनके खिलाफ एक्ट सहित धारा 505 के तहत केस दर्ज किया गया है। बेरू नाला वाल्मीकि बस्ती निवासी राजकुमार घावरी ने अजाक थाने में रविवार दोपहर को आवेदन दिया था। इसके बाद पुलिस ने रात को धारा 505 के अलावा अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम 1989 के तहत दिग्विजय सिंह नामक फेसबुक आईडी पता श्यामला हिल्स भोपाल के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। फरियादी ने एफआईआर में उल्लेख किया है कि दिग्विजय सिंह ने अपने फेसबुक अकाउंट से आरएसएस द्वितीय सरसंघचालक गोलवलकर को लेकर फर्जी व भ्रामक पोस्ट डालकर जातिगत भावनाओं को आहत करने एवं समाज में विद्वेष फैलाया। संघ के गोलवलकर की पोस्ट में लिखे नाम की कोई किताब ही नहीं है। दिग्विजय सिंह के द्वारा की गई ऐसी फर्जी व भ्रामक पोस्ट से आमजन की जातिगत भावनाएं आहत हुई हैं। साथ ही अनुसूचित जाति के लोगों को नीचा दिखाने और आसपास में अन्य जाति व धर्मों से विवाद करने के उद्देश्य से यह पोस्ट की है। राजकुमार घावरी की रिपोर्ट पर पुलिस ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। उज्जैन देवास रोड पर नरवर थाना क्षेत्र में बालखंदा के पास दूध की आयसर और ट्रैक्टर में जोरदार भिड़ंत हो गई। इस दुर्घटना में ट्रैक्टर में सवार 2 लोगों की मौत हो गई। नरवर थाने के उप निरीक्षक गणपत सिंह मुजालदे ने बताया कि नरवर निवासी सुनील और शैलेंद्र नामक 2 युवक ईंट का ट्रैक्टर लेकर प्रतिदिन देवास खाली करने जाते थे। रविवार सोमवार की दरमियानी रात वे ट्रैक्टर लेकर देवास से नरवर की तरफ आ रहे थे। इसी दौरान पालखंदा बाईपास पर ट्रैक्टर ट्रॉली की भिड़ंत आयशर से हो गई। आयशर की टक्कर से शैलेंद्र और सुनील की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आयशर चालक भी घायल हुआ है। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में लाया गया। पुलिस के मुताबिक इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने बताया कि दोनों ही ट्रैक्टर के बोनट पर बैठकर नरवर की तरफ आ रहे थे। इस दौरान अमूल कंपनी के दूध को सप्लाई करने वाली आयशर को जोरदार टक्कर मार दी। इस दौरान दोनों ही बोनट से उछलकर सड़क पर गिर गए। इस दौरान दोनों के सिर पर गंभीर चोट आई, जिससे उनकी मौत हो गई। आ रहे थे वो घर के लिए और इधर से वो आयशा जा रही थी पालखंदा के बीच में। पालखंदा पार करा उन्होंने और एक्सीडेंट होया और गाड़ी थी अमूल वाले की। कितने लोग सवार थे गाड़ी? और ट्रैक्टर में दो ड्राइवर मजदूर थे। उन दोनों की डेट होगी। एक ही गाँव के थे दोनों। कौन से गाँव के थे? नरवर। क्या नाम था दोनों? शैलेंद्र और सुनील मेरा। क्या उम्र होगी दोनों? ये 35-36 के आसपास। क्या काम करते थे आप? मजदूरी करते थे ट्रैक्टर पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय है। उनका छोटा भाई हूँ मैं, सुनील मेरा। कौन सा थाना पीएम करवा रहा है? नरवल थाना। नगर के सबसे बड़े वार्ड कहे जाने वाले वार्ड क्रमांक 10 में राजनीतिक रसूख रखने वाले दबंगों द्वारा शासकीय रास्ते पर कब्जा करने एवं शासकीय रास्ते को बंद करने का बड़ा मामला सामने आया, जिसकी शिकायत वहां आसपास निवास करने वाले रहवासियों द्वारा ज्ञापन के माध्यम से एसडीएम राजेश बुरासी के अलावा नगर परिषद के तत्कालिक सीएमओ एमआर निगवाल को की जा चुकी है। शिकायतकर्ताओं द्वारा ज्ञापन के माध्यम से बताया गया है कि हमारे घर स्टेशन रोड के पीछे पश्चिम दिशा की ओर शासकीय रास्ता है। उक्त रास्ता शासकीय होकर मंडी गेट कानरी जी घर के पास से मनीष राठौड़, पवन कुमार, अनोखीलाल के घर से होकर आराम मशीन तक निकलता है, जिसको राजनीति के रसूख रखने वालों दबंगों द्वारा अपनी दबंगई के चलते बंद कर दिया गया है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि उक्त शासकीय रास्ते को दबंग द्वारा करीब 15 फीट चौड़े और तकरीबन 700 फीट लंबे रास्ते के शासकीय मार्ग पर गेट लगाकर पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है।
मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार द्वारा आम जन को, गरीब तबके के लोगों की समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण हो, इसके लिए सीएम हेल्पलाइन की सबसे महत्वपूर्ण योजना चलाई जा रही है। लेकिन सरकारी विभागों में बैठे सरकारी नुमाइंदे मध्य प्रदेश सरकार की इस योजना का पलीता लगाते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सीएम हेल्पलाइन पर की जाने वाली शिकायतों का निराकरण तो दूर, इन शिकायतों को कटवाने के अधिकारियों शिकायतकर्ताओं पर दबाव बनाते हुए नजर आते हैं। दरअसल वार्ड क्रमांक 10 में दबंगों द्वारा शासकीय रास्ते को बंद कर दिया गया है, जिसकी शिकायत आसपास निवास करने वाले रहवासियों द्वारा संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन के माध्यम से की गई। समस्या का निराकरण न होते देख शिकायतकर्ता मनीष राठौड़, पवन अग्रवाल, कान्हा, जय मित्तल एवं अन्य शिकायतकर्ताओं द्वारा सीएम हेल्पलाइन पर इस मामले की शिकायत की गई, जिसका नंबर 22441196 है। लेकिन अब सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करने के बावजूद भी अधिकारियों द्वारा इस मामले का निराकरण नहीं किया जा रहा है। अब ऐसे में शिकायतकर्ता जाए तो कहां जाए? खैर, अब देखना यह होगा कि दबंगों द्वारा शासकीय रास्ते को बंद करने के इस खबर के प्रकाशित होने के बाद संबंधित अधिकारियों द्वारा इस बड़े मामले में कोई कार्यवाही की जाती है या नहीं, या राजनीतिक रसूख रखने वाले इन दबंगों के आगे ये अधिकारीगण यूं ही नतमस्तक होते दिखाई देंगे। उक्त मामले में रहवासी पवन अग्रवाल द्वारा सिविल कोर्ट में वाद दायर किया गया था ताकि आम रास्ता दबंगों के कब्जे से मुक्त हो सके, मगर आज दिनांक तक जवाबदार अधिकारियों द्वारा इस रास्ते को दबंगों से मुक्त कराते हुए नहीं खुलवाया गया, जिसको सीधे सीधे माननीय न्यायालय के आदेश की अवहेलना करना माना जा सकता है। न्यायालय के आदेश के बावजूद दबंगों के कब्जे से रास्ते के मुक्त कराने में जब अधिकारी ही ध्यान नहीं दे रहा है, तो ऐसे में रहवासीगण जाए तो जाए कहाँ? खैर, अब देखना यह होगा कि खबर लगने के बाद भी जवाबदार अधिकारी जागते हैं या नहीं, या यह रास्ता आगे भी इन्हीं दबंगों के कब्जे में रहता है। यहाँ पर जो गेट लगा हुआ है, आपको परेशानी आ रही है, क्या है पूरा मामला? ये एक सामूहिक रास्ता है, इसमें सभी लोग इसका उपयोग और उपभोग कर सकते हैं। कुछ लोगों द्वारा ये गेट लगा दिया गया है, जिससे हमें हमारे गोडाउन में माल ले जाने में काफ़ी परेशानी आ रही है। इसके लिए मुझे तराना न्यायालय और उज्जैन न्यायालय से स्वीकृति मिली कि मैं इसका उपयोग और उपभोग कर सकता हूँ। उसके उपरांत भी ये गेट नहीं खोला जा रहा है। मैंने सभी जगह शिकायत भी करी है, मैंने नगर पंचायत में भी लिख कर दिया है, तहसीलदार को भी दिया है, एसडीएम सर को भी दिया है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो ये जहाँ हम अभी खड़े हैं वर्तमान में, ये शासकीय रास्ते में आता है कि निजी रास्ते में आता है? ये निजी रास्ता नहीं है, इसके पीछे जो भी है, जिसका भी गेट खुलता है, उस सभी लोगों को इसका उपयोग और उपभोग करने का अधिकार है। तो जैसा कि अभी हम खड़े हैं, यहाँ पर पूरा गेट लगा हुआ है, आपका रास्ता, आपका मकान का जो है दीवार वहाँ तक जा रही है, तो ऐसे में आपको परेशानी तो आती होगी? मुझे काफ़ी परेशानी आती है। मेरा ये गोडाउन का रास्ता है जी, मुझे करीब यहाँ से मुझे गाड़ी खाली करना है, तो हम माल काम नहीं करते हैं। 250 फीट का गोडाउन है, मैं 250 फीट माल कैसे ले जाऊँ? इसलिए मुझे काफ़ी समस्या है। जैसे आपने बताया कि न्यायालय ने आपके पक्ष में आदेश किया है, तो ये आपको नहीं लगता कि न्यायालय के आदेश की अवहेलना की जा रही है? न्यायालय के आदेश की अवहेलना हो रही है। ये तो आपने कभी कोशिश की है इसको हटाने की? मैंने मनीष भैया के द्वारा एसडीएम सर और तहसीलदार सर सभी को, नगर पंचायत ने भी इसकी कार्रवाई की है, सभी को बोला है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। क्या करना पड़ रहा है उनका? बस वो जिला ढाली वाला मामला रहता है जी, क्या स्पष्ट बात नहीं कह पा रहे हैं वे, जबकि मैंने किया है कि मैं न्यायालय का रिपोर्ट दी है, मैंने न्यायालय के कागज है मेरे पास कि इसका उपयोग और उपभोग करने का अधिकार है मुझे। उसके उपरांत भी कोई इस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। क्या शुभ नाम आपका? पवन अग्रवाल। आपके पूर्व भाई ने बताया है, तो आपका भी मकान आता है, आपको भी परेशानी आती है, आपके द्वारा क्या इसमें एक्शन लिया गया, कार्रवाई की और? मैंने एसडीएम साहब को, तहसीलदार साहब को और नगर पंचायत में तीनों जगह आवेदन दिए, और हम सभी लोगों ने मिलकर आवेदन दिए। 181 पे भी शिकायत की गई। अधिकारियों द्वारा मेरे ऊपर प्रेशर डाला गया कि आप शिकायत वापस लो, हम 8 दिन में खोल देंगे। मैंने साहब आप 8 दिन में खोल दो, मैं 8 दिन बाद शिकायत ले लूँगा। मैंने उनको आके दिखाया, आप भी देखें यहाँ पर कि दबंगों की कितनी हिम्मत है कि यहाँ पर रोड पे ही उन्होंने होल लगा रखा है, और दबंगों द्वारा मुझे धमकी दी गई कि तुमसे जो बनता हो कर लो, ये गेट आज खुलेगा ना कभी खुलेगा, तुम्हें जहाँ जाना वहाँ चले जाओ, तुम भोपाल चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, लेकिन ये गेट कभी नहीं खुलेगा और ये रास्ता हमेशा ही बंद रहेगा। जैसा कि शासकीय रास्ता है, तो इसके लिए आप आगे कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं? इसको खुलवाने के लिए क्या रूपरेखा रहेगी आपकी? अब आगे ये रूपरेखा रहेगी कि अब सारे हम वार्ड वाले मिलकर जो रास्ते में जो आते हैं, हम सब मिलकर एक बार सीएम साहब के पास जाना चाहेंगे भोपाल, ताकि हम उनसे गुहार लगा सकें कि ये जिन्होंने रास्ता रोक रखा हो कितने दबंग होंगे कि वो किसी की भी नहीं सुन रहे, रास्ता बंद कर रखा है, मतलब कितने दबंग होंगे वो लोग। क्या शुभ नाम क्या है आपका? मनीष राठौड़।
ये आज ही मेरे समक्ष प्रकरण आया है। मैं इसकी जांच करवाकर जो भी उचित निराकरण होगा किया जाएगा। सर ये कब तक आश्वासन, कब तक के लिए? तो पूरा प्रकरण को देखने के बाद और नगर पालिका अभिभाषक से विधि राय लेने के बाद, क्योंकि माननीय न्यायालय के इसमें निर्देश जो भी हुए हैं उसके संबंध में चर्चा कर तदुपरांत इस पर जो भी कार्रवाई उचित होगी वो की जाएगी। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24। ऑफर अब कहीं और 15 से 20 हजार रूपए देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि धर्मेश मैथ्स स्टडी पर 9th, 10th, 11th, 12th में प्रवेश लेने पर वर्ष भर JEE और NDA की कक्षाएं निःशुल्क। पहले 100 विद्यार्थियों को 9th, 10th, 11th, 12th में प्रवेश लेने पर फीस में 25% का विशेष डिस्काउंट ऑफर केवल सीमित समय के लिए। पता विवेकानंद कॉलोनी, लोटी कॉलेज के पास, उज्जैन। मोबाइल नंबर 9993071231। आपके शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास एस न्यूज़ 24 की ओर से। शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रुको भक्त, अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए।
होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 073440661। भगवान की वंदना करें, अपने मन की बात भगवान से कहें, क्योंकि वही क्षण होता है जब महाकाल साक्षात आप सभी को देखते हैं। हम महाकाल को देखिए जरूरी नहीं है, महाकाल हमें देखिए ये ज्यादा जरूरी है। एक बार दोनों हाथ उठाइए, बोलो महाकाल की।